सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कराची शहर की, जहाँ मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिशें कब तक जारी रहेंगी ये बता रहे हैं मोहम्मद कामरान। जी कामरान। जी बिल्कुल, शहर कायद में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। आज मानसून की बारिशों का तीसरा रोज़ है। आज भी शहर के मुतअद्दिद इलाकों में मूसलाधार जो बारिश है उसका सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमात ने इसी हवाले से एदाद व शुमार भी जारी कर दिए हैं कि किस इलाके में कितनी बारिश हुई है। सुरजानी में 30.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कराची जिना टर्मिनल में 4.4 मिलीमीटर और जबकि लांडी में 3.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक किमाड़ी में 3.5 मिलीमीटर, गुलशन हदीद में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मानसून की बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात भर भी जो बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी रहने का इम्कान है, जबकि बारिश के 22 मुतअद्दिद जो इलाके हैं इस वक्त अब भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। इसी हवाले से कोई खातिर ख्वाह कोई इंतजामात कोई इकदाम नहीं किए गए हैं। अगर सड़कों की, मोहल्लों की, गली मोहल्लों की बात की जाए तो वहाँ भी इंतहाई बदतरीन सूरत-ए-हाल देखने। और के इलेक्ट्रिक ने कराची में करंट से हलाकतों को के इलेक्ट्रिक से जोड़ने की तरदीद कर दी है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि करंट लगने के ज़्यादा वाक़यात इमारतों की अंदरूनी वायरिंग के बायस पेश आए। कारसाज वाक़या अफसोसनाक है जिसकी तहकीकात की जा रही हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि सार्फिन को बारहा हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने के लिए आगाही भी फराहम की जा रही है। के इलेक्ट्रिक ने कराची में करंट से हलाकतों को के इलेक्ट्रिक से जोड़ने की तरदीद कर दी है। इस बारे में तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि करंट लगने के ज़्यादा वाक़यात इमारतों के अंदरूनी वायरिंग के बायस पेश आए हैं, जबकि कारसाज वाक़या अफसोसनाक है जिसकी तहकीकात की जा रही हैं। शहर कायद में बारिश के बाद सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। मानसून बारिशों के दौरान तरक्याती कामों ने भी आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। इसी हवाले से महमूद रियाज की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में होने वाली बारिश के बाद इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी के बायस आवाम मुश्किलात का शिकार हो गई। मानसून के मौके पर होने वाले तरक्याती कामों के बायस बनने वाले गड्ढे बारिश के बाद आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर गए। मोटरसाइकिल सवार हों या सड़क किनारे कारोबार करने वाले सभी परेशान नजर आए। तो उनको पहले सोचना चाहिए था ना कि बारिश से पहले ये काम हो जाए। अब ये बारिश शुरू हो गई, ये काम शुरू हो गया। अब हमें भी तकलीफ है, आवाम को भी तकलीफ है। खुद हुआ है तकरीबन 4-5 दिन से, मतलब दुकानदार है सब, तो काम करना यहाँ मुश्किल है। जी बिल्कुल, अभी मैं गाड़ी के वाइपर ठीक करवाने आया हूँ अपने, और इस रोड की वजह से मुझे मेन रोड पे गाड़ी पार्क करना पड़ी है। आवाम का कहना है कि वाटर बोर्ड के इलेक्ट्रिक समेत दीगर इदारों को तरक्याती काम उस वक्त याद आते हैं जब बारिश का मौसम सर पर होता है। सड़क पर बनने वाले गड्ढों की सफाई और सड़कों से बारिश के पानी और कीचड़ को साफ करने का काम शहरी इंतजामिया के अमले के सुपुर्द है, मगर ये अमला कहीं नजर नहीं आता और आवाम परेशानी की तस्वीर बनी देखती रहती है कि कौन इनकी दाद रसी को आगे आएगा। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा महमूद रियाज, 24 न्यूज, कराची। और कराची के इलाके गडाप और मलीर में टिड्डी दल ने हमला कर दिया। टिड्डी दल से इन इलाकों में फलों और सब्जियों का मुतासिर होने का भी खदशा है। बाराने रहमत जहमत बन गई। कराची में बारिश के बाद टिड्डी दल ने कराची में हमला कर दिया। गडाप और मलीर के इलाके मुतासिर हैं। टिड्डी दल से इन इलाकों में फलों और सब्जियों के मुतासिर होने का भी खदशा है, जिससे भारी नुकसान भी हो सकता है। कराची वालों के लिए बुरी खबर आ गई। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध की कीमतों में एक बार फिर मनमाने इजाफे का ऐलान कर दिया। दूध की कीमत 10 रुपए फी लीटर इजाफे से 120 रुपए कर दी गई है। इसी हवाले से हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। कराची के शहरियों के लिए एक और परेशानी बन गई है। सदर डेयरी फार्मर्स शाकिर गुज्जर ने दूध की कीमत में 330 रुपए फी मन इजाफे का फैसला कर लिया। 11 जुलाई से फी लीटर दूध 120 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन कोकब इकबाल ने डेयरी फार्मर्स की जानिब से दूध की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। अब ये 110 रुपए वैसे ही बिक रहा है और इसका मतलब ये कि 120 से 130 रुपए तक ले आना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसके जो ये बढ़ाने का वो सिलसिला है, इसको मैं मुस्तरद करता हूँ। शहरियों का कहना है कि सब अशिया महंगी होती जा रही हैं। हुकूमत और इदारे शहरियों को रिलीफ फराहम करें। पहले 100 रुपए बीच में इन्होंने किया था एज इट इज, जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उस वक्त 200 रुपए का था ये दूध।
अब फिर वो एकदम से इन्होंने दोबारा 10 रुपये बढ़ाया। अब ये 10 रुपये इन्होंने बढ़ाया तो ये सारा वही हुकूमत का है ना, पेट्रोल बढ़ा दिया एकदम से 20 रुपये 25 रुपये। कराची में दूध का सरकारी नर्ख 94 रुपए मुकर्रर है, लेकिन शहर में दूध पहले ही फी लीटर 110 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। कैमरामैन सजाद रईस के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज कराची। कराची सचल में नामालूम दहशतगर्दों ने बेकरी पर दस्ती बम हमला कर दिया, जिससे दुकान का मालिक रेंजर्स का साबिक इंस्पेक्टर जाँ बहक हो गया। दूसरी जानिब रेंजर्स और पुलिस ने 19 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। समर अब्बास की रिपोर्ट देखिए। सच्चल बिलावल शाह नूरी गोट में नामालूम दहशतगर्दों ने बेकरी पर दस्ती बम से हमला किया, जिससे दुकान का मालिक मौके पर जाबाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल मलिक आशिक रेंजर सिंध का रिटायर्ड इंस्पेक्टर था। पुलिस ने वाक़े की सीसीटीवी हासिल करके तफ्तीश शुरू कर दी। दूसरी जानिब बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट के मुताबिक जाए वकवा से दस्ती बम का लीवर मिला है। दस्ती बम में RGD-1 बारूद इस्तेमाल किया गया। ये बारूद इससे कबल लियाकताबाद में होने वाले दस्ती बम हमले में भी इस्तेमाल किया गया। दूसरी जानिब रेंजर्स ने छापामार कार्रवाइयों के दौरान भत्ताखोरी और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 13 मुलजमों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गुलशन इकबाल से 2 मुलजमों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुलजमान के कब्जे से पिस्तौल और छीना हुआ मसरूका सामान बरामद कर लिया गया। उधर पुलिस के एंटी व्हीकल सेल ने कार्रवाई के दौरान 4 मुलजमों को गिरफ्तार करके चोरी की 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। पुरानी सब्जी मंडी में समाजी कारकुन सारम बन्नी के ऑफिस में मुसल्लह अफराद घुस गए। सारम बन्नी के मुताबिक एक खातून ने घरेलू मदद तलब की, जिस पर खातून के देवर ने असले के जोर पर उसे ले जाने की कोशिश की, जिसे ट्रस्ट के मुलाजमीन ने नाकाम बना दिया। समर अब्बास, 24 न्यूज कराची। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में गलत पार्किंग से मना करने पर खातून ने ट्रैफिक वार्डन को थप्पड़ मार दिए। खातून संगीन नताइज की धमकियां देते हुए वहां से फरार हो गई। इसी बारे में इरफान मलिक की रिपोर्ट देखते हैं। ताकत का नशा या तरबियत की कमी, सिन्फे नाजुक कानून की धज्जियां उड़ाने में सबसे आगे। इस मर्तबा फुटेज मंजर आम पर आई लाहौर के इलाके गुलबर्ग की। बाअसर नामालूम खातून ने पहले कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए गलत पार्किंग की, फिर जब रोकने की कोशिश की तो उससे उलझ पड़ी। संगीन नताइज की धमकियां देते हुए वायरलेस सेट भी छीनने की कोशिश की। बात बढ़ी तो खातून ने 2 थप्पड़ भी रसीद कर डाले। लोग जमा हुए तो खातून मौके से फरार हो गई, जबकि थाना गुलबर्ग में वार्डन फुरकान अली की मुद्दईयत में नामालूम खातून के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, मगर पुलिस गाड़ी का नंबर होने के बावजूद गिरफ्तारी अमल में न ला सकी। सिंध में तैनात DIG शौकत अब्बास की खिदमात पंजाब हुकूमत के सुपुर्द कर दी गई हैं। उनकी खिदमात पंजाब हुकूमत ने विफाक से मांगी थी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने DIG शौकत अब्बास के तबादले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सिंध में तैनात DIG शौकत अब्बास की खिदमात पंजाब हुकूमत के सपुर्द कर दी गई हैं। उनकी खिदमात पंजाब हुकूमत ने विफाक से मांगी थी, जिसके बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने DIG शौकत अब्बास के तबादले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने वजारतों और डिवीजनों में 1 साल से जायद खाली रहने वाली आसामियाँ ख़त्म कर दी। ख़त्म की जाने वाली आसामियों में ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक की आसामियाँ शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने तमाम वजारतों और डिवीजन्स को मरासला जारी कर दिया है। वजारत ख़जाना ने गुज़श्ता दिनों खाली आसामियों को ख़त्म करने की समरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को इरसाल की थी। वफाकी हुकूमत के फैसले से 1 लाख के करीब आसामियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इस बारे में एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने मरासला भी इरसाल कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने वजारतों और डिवीजन्स में 1 साल से ज़ायद खाली रहने वाली आसामियाँ ख़त्म कर दी हैं। तमाम सूबे सितंबर के पहले हफ्ते में तालीमी इदारे खोलने पर मुत्तफिक हो गए। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में SOPs के साथ इम्तिहानात की इजाज़त भी दे दी गई है। इसी बारे में बिलाल विर की रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में सितंबर के पहले हफ्ते में SOPs के साथ तालीमी इदारे खोलने का फैसला कर लिया गया। कॉन्फ्रेंस में चारों सूबों आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए तालीम शरीक हुए। फैसला हुआ कि तालीमी इदारे खोलने से कबल कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया कि अगर हालात बेहतर हुए तो 1 सितंबर को इदारे खोलेंगे। अगर हालात तशवीशनाक रहे तो तालीमी इदारे बदस्तूर बंद रहेंगे। 22 अगस्त को एक और इजलास होगा। तालीमी इदारों को SOPs के साथ इम्तिहानात लेने की भी इजाजत दे दी गई है। इजलास पे इत्तफाक हुआ कि इन तमाम तजावीज़ की कल नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर से मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिलाल विर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।
लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर 24 न्यूज़ की नशरियात बहाल होने पर मुत्तहदा अरब अमारात में सहाफ़ी बरादरी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और UAE के शहरियों ने खुशी का इजहार किया है और 24 न्यूज़ को मुबारकबाद दी है। इसी हवाले से अतिया चीमा की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर 24 न्यूज़ की नशरियात बहाल होने पर मुत्तहदा अरब अमारात में सहाफ़ी बरादरी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी और UAE के शहरियों ने खुशी का इजहार किया है। 24 न्यूज़ की नशरियात बहाल होने पर मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। मुत्तहदा अरब अमारात में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और सहाफ़ियों ने इजहार मुसर्रत किया, जबकि चैनल की नशरियात दोबारा शुरू होने पर केक काटे गए। अरब अमारात के सीनियर सहाफ़ी अब्दुर्रहमान और सुहेल खावर का कहना था कि 24 न्यूज़ हकीकत में आवाम की आवाज़ है। सच आवाम के सामने लाना हुकूमत को बुरा लगता है। मैं इस मौके पर चैनल 24 और तमाम जो यूनियन हैं सहाफ़ियों की, उन सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। चैनल 24 जो है ना, इस वक्त सही हक़ाइक़ को बयान कर रहा था जो कि मौजूदा हुकूमत को अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए उन्होंने इसका लाइसेंस हालांकि मुअत्तल नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अपना कैमरा के ज़रिए वार किया इस पे, लेकिन कोर्ट ने जो है ना, अदालत ने उसको मुअत्तल जो है किया था, उसको उन्होंने फ़ौरन बहाल कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये चैनल 24 की कामयाबी है। इससे हमारे कम से कम सहाफ़ी 1000 के करीब जो है ना, वो बेरोज़गार होने से बच गए हैं। सीनियर सहाफ़ी अरशद अंजुम, सहाफ़ी अंसर अकरम और राना रिजवान का कहना था कि 24 न्यूज़ ने अदालत से इंसाफ लेकर साबित कर दिया कि सहाफ़त हमेशा जिंदा रहेगी। सहाफ़त हर दौर में ज़िंदा रहेगी इंशाअल्लाह ताला, और ये अपने राइट पे थी। और आज हमें फिर एक दफ़ा वो डिक्टेटरशिप का जो दौर था जिसमें सहाफ़त पे हमला होता था, इस चीज़ को आज भी दोहराया गया है। जमहूरियत मुझे नहीं पता किस चीज़ का नाम है, लेकिन सहाफ़त का इंशाअल्लाह ताला कलम बुलंद और बेहतर रहेगा। दूसरी जानिब UAE में मुकीम पाकिस्तानियों ने भी 24 न्यूज़ की बहाली पर खुशी का इजहार किया और चैनल के हक में नारे लगाए। 24 न्यूज़ जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने पैमरा पर जोर दिया है कि 24 न्यूज़ चैनल को आज़ादाना तौर पर नशरियात की इजाज़त दी जाए और मुस्तकबिल में इसकी बंदिश से गुरेज किया जाए। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने PFUJ को भेजे गए मरासले में कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने 24 न्यूज़ का लाइसेंस बहाल करने की हिदायत कर दी। IFJ और PFUJ ने पैमरा पर जोर दिया है कि 24 न्यूज़ को आज़ादाना तौर पर नशरियात की इजाज़त दी जाए। 24 न्यूज़ के लाइसेंस की मअतली आज़ादी सहाफ़त पर हमले के मुतरादिफ है। चैनल की बंदिश से मीडिया वर्कर्स बेरोज़गार होंगे और इससे आवाम का राइट टू इन्फॉर्मेशन का हक भी मुतासिर होगा। IFJ ने हुक्काम पर जोर दिया है कि मुस्तकबिल में आज़ाद मीडिया की आज़ादी में मुदाखलत से गुरेज करें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भारतीय लॉबी साजिशें करने लगी। विकीपीडिया और सोशल मीडिया पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुतालिक गलत खबरें फैला दी गई हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भारतीय लॉबी साजिशें करने लगी है। विकीपीडिया और सोशल मीडिया पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुतालिक गलत खबरें फैला दी गई हैं। आज किसी ने शरारत की है और विकीपीडिया पे मेरे पेज की प्रोफाइल को तब्दील किया गया और उससे बेजा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हुई। चाहने वालों को, फैमिली वालों को परेशान किया गया। दूर दूर से मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए कि ये ख़बर सुनकर लोगों को तशवीश हुई। मैं सबको कहना चाहता हूँ, इस पर कोई हकीकत नहीं है। मैं बखैरियत से हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। शुक्रिया। कोरोना वायरस की रोकथाम में नाकामी पर लाहौर का शहरी अमेरिका के खिलाफ अदालत पहुंच गया। दरख्वास्त गुजार रजा अली ने अमेरिका के खिलाफ $20 अरब हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने मुतालिका हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। कोरोना की रोकथाम में नाकाम क्यों हुए? लाहौर के शहरी ने अमेरिका को वायरस फैलाव का जिम्मेदार करार देते हुए $20 अरब का अनोखा दावा कर दिया। शहरी रजा अली ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोरोना वायरस की वजह से मुल्क को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जबकि पाकिस्तानी शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डाला गया। बतौर सुपर पावर अमेरिका कोरोना पर काबू पाने में नाकाम हो गया। अमेरिका ने न सिर्फ आलमी इदारे सेहत की हिदायत को नजरअंदाज किया, बल्कि वायरस के फैलाव का सबब बना। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अमेरिका को कोरोना से होने वाली तबाहकारियों का जिम्मेदार करार देते हुए $20 अरब हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया जाए। सिविल जज लाहौर कामरान करामत ने शहरी की दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत करते हुए मुतल्लिका हुकाम और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए।
कबूतर परवरी शौक के साथ साथ मुनाफा बख्श कारोबार भी बनने लगा है। पाकिस्तानी नायाब नस्ल के कबूतर खलीजी ममालिक और यूरोप में भी बरामद होने लगे। कल तक आवारा लोगों का मशगला समझा जाने वाला अब उम्रा का मशगला बन चुका है। इसी हवाले से वकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। कबूतर परवरी का शौक महंगा होने के बावजूद इसके शौकीन अफराद आज भी लाखों रुपए खर्च करके इस कदीम रवायत को जिंदा रखे हुए हैं। मुल्तान रोड के रहायशी उस्ताद मलिक मोहकम खोखर भी गुज़श्ता 22 साल से कबूतर परवरी का शौक पाले हुए हैं। उनका कहना है कबूतर परवरी मुगल बादशाहों और रईसों का एक बेहतरीन मशगला रहा। चंद अनासर की वजह से इसको मायूब समझा जाने लगा। मैंने ये तकरीबन पिछले 20-22 साल हो गए मुझे ये शौक करते हुए, और माशाल्लाह ये बहुत ही एक अच्छा शौक़ है मैं तो कहूँगा, क्योंकि घर में रह के आपका बड़ा अच्छा टाइम पास हो जाता है, आप बहुत सी बुरी आदतों से बच जाते हैं। उनका कहना था पाकिस्तानी शहरों लाहौर, कसूर, सियालकोट के कबूतरों की बैरून ममालिक मांग है। कसूर हो गया, सियालकोट हो गया, लाहौर हो गया, यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त किस्म के ब्रीडर उस्ताद मौजूद हैं जिन्होंने इन कबूतरों को पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाया है। कबूतरों में परवाज के मुकाबले भी होते हैं। खेल में हिस्सा लेने वाले कबूतरों को सोने के वर्क, सुच्चे मोती, बादाम और जाफरान समेत तरह तरह के कुश्ते खिलाए जाते हैं ताकि लंबी उड़ान भरकर इन्हें फतह दिलाए, जिन पर लाखों रुपए तक के इनाम भी रखे जाते हैं। लाहौर में तकरीबन 1000 से ज्यादा खानदान इस शौक से वाबस्ता हैं। शौक चाहे जैसा मर्जी हो, अगर उसको मस्बत तौर पे लिया जाए तो वो हमेशा इंसान को फायदा ही देता है। कैमरामैन राना अजीम के साथ वकार गुमन, लाहौर। अमेरिका में साइंसदानों की टीम कोरोना वायरस का एंटी वायरस बनाने के करीब पहुंच गई है। ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर फैसल चीमा भी इस टीम का हिस्सा हैं। ये एंटी वायरस किसी कमरे, हॉल या किसी बंद जगह पर हवा में मौजूद वायरस का खात्मा कर सकेगा। अभी तक इस बात की वजाहत नहीं की गई कि ये एंटी वायरस किस शक्ल में दस्तियाब होगा, ताहम साइंसदानों की टीम का कहना है कि ये एंटी वायरस एक मखसूस आले से हवा को फिल्टर करके भेजेगा। अब तक किए गए तजुर्बात के तहत इस एंटी वायरस का कोरोना के खिलाफ रद्द-ए-अमल काफ़ी अच्छा है और इसके इस्तेमाल से कोरोना के 99.8% वायरस ख़त्म हुए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ये एंटी वायरस कोरोना के खिलाफ एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। डॉक्टर फैसल चीमा का कहना है कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन या एंटी वायरस 6 से 7 माह में दस्तियाब होगा। डॉक्टर फैसल चीमा का ताल्लुक हाफिजाबाद से है। उन्होंने आगा खान यूनिवर्सिटी कराची से MBBS किया। आला तालीम और तहकीक के लिए वो नामवर अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ से वाबस्ता रहे, जिनमें कोलंबिया, मैरीलैंड और कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। उनके 110 से ज़ायद तहकीकाती मकाले बैनुल-अक़वामी तिब्बी जर्नल्स में शाया हो चुके हैं। बुरहान वानी शहीद की चौथी बरसी पर लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर मुजाहिरा किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन बड़ी तादाद में शरीक हुए। मुजाहिरीन ने कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक इस्तिस्बाब राय का मुतालबा करते हुए कहा कि कश्मीरी तारीखी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। बुरहान वानी शहीद की चौथी बरसी पर लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर मुजाहरा किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन बड़ी तादाद में शरीक थे। तमाम उम्र इंसानियत की खिदमत से मोहब्बतें, खुशियाँ और दुख बांटने वाले अब्दुल सत्तार ईदी की चौथी बरसी मनाई गई। उनकी आखिरी आरामगाह पर कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। इसी बारे में मानिया शकील की रिपोर्ट देखते हैं। तमाम उम्र इंसानियत की खिदमत से मोहब्बतें, खुशियाँ और दुख बांटने वाले अब्दुल सत्तार ईदी 1 जनवरी 1928 को भारतीय रियासत गुजरात में पैदा हुए। उन्हें बचपन ही से फलाही कामों का शौक था। 1951 में कराची के इलाके खारा दर में एक छोटे से क्लिनिक और एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विसेज में से एक है। 8 जुलाई 2016 को 87 बरस की उम्र में अब्दुल सत्तार ईदी इंतकाल दे गए, लेकिन उनकी फलाही मिशन जारी है। अब्दुल सत्तार ईदी की चौथी बरसी पर उनकी आखिरी आरामगाह पर कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया, जिसमें ईदी होम्स में रिहाइश पजीर बच्चों और खवातीन ने शिरकत की। इस मौके पर फैसल ईदी का कहना था कि अब्दुल सत्तार ईदी की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। ईदी साहब को भुलाना जो है वो बहुत मुश्किल है और उनकी जो है वो कमी हमें हमेशा सताती रहती है। और जब भी पाकिस्तान में कोई बड़ा वाक़या हो जाता है, हादसा हो जाता है, तो हमें उनकी शिद्दत से कभी महसूस होती है। अब्दुल सत्तार ईदी की समाजी खिदमत के सिले में उन्हें मुतादिद कौमी और बैनुल-अक़वामी एजाज़ात से भी नवाजा गया। कैमरामैन राहील अहमद के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। कराची में JUIFA की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। मौलाना फजल रहमान APC में शिरकत के लिए कराची में मौजूद हैं। 18वीं तरमीम NFC अवार्ड के ऐलान में ताख़ीर APC के एजेंडे में शामिल है। मुख्तलिफ जमातों ने APC में शिरकत की यकीन दहानी भी कराई है। कराची में JUIFA की
آل پارٹیز کانفرنس آج ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان اس APC میں شرکت کے لیے کراچی میں ہی موجود ہیں۔ 18ویں ترمیم NFC ایوارڈ کے اعلان میں تاخیر APC کے ایجنڈے میں شامل ہے، جبکہ مختلف جماعتوں نے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ JUIFA کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس JUIFA کی کراچی میں ہونے جا رہی ہے، جہاں مولانا فضل الرحمان اس کی صدارت کریں گے۔